हम सब ने अपसाइड डाउन के बारे में आज तक जितनी भी थ्योरीज बनाई थी वो सारी गलत निकली। ये असल में स्पेस टाइम कर्वेचर से बना एक वर्म होल था जो दो दुनियाओं के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है और दोनों को आपस में जोड़ता है। अब जाकर सारी चीजें क्लियर हुई। कंफ्यूजन था कि वेक्ना को पावर्स कैसे मिली, कौन है इन सब चीजों के पीछे और माइंड फ्लेयर असल में कौन है। आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा एंड कुछ नए चीजों को लेकर भी बात करेंगे। तो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। दिस इज एवरीथिंग अबाउट द अपसाइड डाउन। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले ये मैप देख लो, ये है हॉकिंस और ये रहा अपसाइड डाउन, जिसे हम लोग अब तक एक दूसरा डायमेंशन समझ रहे थे। वो असल में एक ब्रिज था जो हॉकिंस को डायमेंशन एक से जोड़ता है। इसे डस्टिन ने नाम दिया है द एबिस, ए रेल्म ऑफ प्योर केओस एंड इवल। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं डायमेंशन एक्स पर। ये एक ऑल्टरनेट डायमेंशन है जो दिखने में काफी हद तक मॉन्स्टरवर्स के हॉलो अर्थ जैसा लगता है। इसके दोनों साइड पर तुम्हें सॉलिड सरफेस दिखेंगी, लेकिन इसके सेंटर में है इसका दिल, द हार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, द पेन ट्री। अब इसी को लोग हाइव माइंड कह रहे थे एंड यही माइंड फ्लेयर का असली बॉडी था, लेकिन इसका जो दिल था उसके साथ वेक्ना फिजिकली जुड़ा हुआ था इन बेलों के जरिए। अब इस वर्ल्ड में हमें वो सारी चीजें देखने को मिलती है जो हम पहले अपसाइड डाउन में देखते आए थे, जैसे कि ये बेलें, डेमोगोर्गन्स, ये बैट लाइक स्पीसीज और ये फ्लोटिंग मास ऑफ पार्टिकल, द माइंड फ्लेयर। ये सब क्रिएचर शुरू से ही डायमेंशन एक्स का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ये ब्रिज बना, ये अपसाइड डाउन के थ्रू हॉकिंस आने लगे। अब बात करते हैं ये ब्रिज कैसे बना। ये ब्रिज 11 ने ही बाय एक्सीडेंट बनाया था। 1979 के इवेंट के बाद 11 को फोर्स किया जाता था हेनरी को ढूंढने के लिए। फिर 6 नवंबर 1983 को हेनरी को ढूंढते हुए 11 का सामना एक डेमोगोर्गन से हो जाता है। फिर अपने ही माइंड वॉइड के अंदर जब 11 ने डेमोगोर्गन के साथ कनेक्शन बनाया, तब स्पेस टाइम में एक मैसिव दरार पड़ गया। इसी वजह से डायमेंशन एक्स और अर्थ के बीच एक इंटर डायमेंशनल ब्रिज बन गया, जिसे थियोरेटिकल फिजिक्स में वर्म होल कहा जाता है। तो हाँ, जो अपसाइड डाउन है वो असल में एक वर्म होल है एंड इसे 11 ने बनाया था बाय एक्सीडेंट। लेकिन फिजिक्स के लॉ के मुताबिक वर्म होल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर ये कभी बन भी जाए तो सेकंड्स के अंदर ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है अपनी ही प्रॉपर्टीज की वजह से। लेकिन इस वर्म होल को ओपन एंड स्टेबल रखने के लिए एक एक्सोटिक मैटर चाहिए होता है जो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ हो, और ये एक्सोटिक मैटर किसी तरीके से हॉकिंस लैब के ऊपर मौजूद था, जिसे नैन्सी ने कुछ देर के लिए अनस्टेबल कर दिया था। और अगर इसे थोड़ा सा भी छेड़ दिया जाए तो क्या बवाल हो सकता है, ये तो तुम्हें आखिर तक पता चल ही गया। ये अपने साथ सब कुछ ले डूबता है। अब डॉक्टर ब्रैनर की डायरी में ये सब कुछ कैसे लिखा हुआ था, तो इसका रीजन है जब से ये वाला गेट ओपन हुआ है, मतलब जब से यहाँ पर ये वर्म होल बना है, यानी 6 नवंबर 1983 से, तब से ब्रैनर इस वर्ल्ड को स्टडी कर रहा था। उसने कई बार यहाँ पर एक्सपीडिशंस भेजे और सीजन 1 के बाद जो वो गायब हो गया था उसके पीछे भी एक थ्योरी है। सीजन 1 के एंड से सीजन 3 के एंड तक ब्रैनर ने अपना पूरा टाइम इसी वर्म होल को स्टडी करने में लगा दिया। उसका आना जाना लगा था यहाँ पर, और उसने अपसाइड डाउन में बैठकर ही इस डायरी को लिखा था, जिसलिए डस्टिन को ये डायरी इसी वर्ल्ड में मिली। अब हेनरी को डायमेंशन एक्स में भेजने का काम 11 ने किया था साल 1979 में। लेकिन अगर तुम पूछोगे कि 11 ने उसे इसी वर्ल्ड में कैसे भेजा, तो इसका जवाब है 11 का ब्लड। टेक्निकली 11 को हेनरी के ब्लड से ही बनाया गया था एंड सिर्फ उसे नहीं, इन सारे बच्चों को हेनरी के खून से ही बनाया गया था। लेकिन उनमें से सिर्फ 11 ही एक परफेक्ट क्लोन था। 11 के अंदर वो सारी खूबियां थी जो हेनरी के अंदर देखने को मिलती है। अब क्योंकि हेनरी को पावर्स माइंड फ्लेयर के थ्रू मिली थी, जिसलिए 11 भी इनडायरेक्टली डायमेंशन एक्स का हिस्सा थी। उसकी पावर सोर्स इसी डायमेंशन से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब 11 ने अपनी अल्टीमेट पावर के साथ हेनरी पर अटैक किया, तब एक फोर्स फील्ड क्रिएट हुआ जिसने हेनरी को डायमेंशन एक्स पर टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन ये जगह हेनरी के लिए पहली बार नहीं थी। 1979 से पहले भी वो यहाँ पर आ चुका है। कैसे, अब ये तुम्हें पता चलेगा। आज तक हमें वेक्ना की ओरिजिन क्लियर नहीं थी कि उसे पावर्स कैसे मिली, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके साथ, या ये पैदाइशी पावर्स हैं। अब ये सीरीज के अंदर तो अब जाकर हमें पता चला है, लेकिन इसे छोड़कर एक जो स्टेज ड्रामा है स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो नाम से, वहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। मतलब दोनों ओरिजिन सिमिलर है, लेकिन एक जगह पर कहानी अलग है।
तो वहाँ पर कहानी ऐसी थी, हेनरी ने जब उस सूटकेस को ओपन किया तब वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है एंड हेनरी को टेलीपोर्ट कर देता है डायमेंशन एक्स पर। वहाँ उसका सामना एक डार्क एंटिटी से होता है जिसे बाद में माइंड फ्लेयर कहा गया। लेकिन सिर्फ 12 घंटे वहाँ पर रहने के बाद जब हेनरी वापस आता है तब उसका ब्लड कम्प्लीटली चेंज हो चुका था और उसके दिमाग पर उस शैडोई एंटिटी का असर पड़ चुका था। इसी वजह से हेनरी के पास बाद में साइकिक पावर्स आए एंड आखिर तक वो वेगना बना। मतलब हेनरी को पावर्स माइंड फ्लेयर से ही मिली थी। अब फाइनल एपिसोड में माइक की जो थ्योरी है 11 को लेकर, जरूरी नहीं कि वो सच ही हो सकता है कि माइक ने बस खुद को तसल्ली देने के लिए अपने मन में ये सब कुछ सोच लिया हो। क्योंकि अगर हम लोग ये मान लें कि ये सब कुछ काली ने किया था तो सवाल उठेगा, काली को परफेक्ट टाइमिंग पता कैसे थी? क्या वो इस म्यूजिक को सुन रही थी या फिर उसने अपने माइंड वॉइड के थ्रू 11 को फॉलो किया? और मान लो अगर उसने ऐसा किया भी तो फिर वो इतनी देर तक जिंदा कैसे थी? जब 11 एंड वेगना की फाइट चल रही थी तब भी काली जिंदा थी कैसे? तो इन सब सवालों के लिए अगर हम ये सब कुछ छोड़ दें एंड मान ले कि 11 कहीं दूर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है तो शायद माइक की तरह हम लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मन को तो ठेस लगा है फाइनल फाइट को देखकर। मतलब फाइनल फाइट कोई फाइट नहीं थी, बस वो एक कुश्ती का मैच था, कौन किसको ज्यादा पीछे ढकेल सकता है। भाई मुझे सच में लगा था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। मैंने सोचा कि चलो 2 घंटे का एपिसोड है, पहले 1 घंटे के अंदर ये जो फाइट चल रहा है ये कुछ ट्रेलर होगा, इसके बाद में जाकर मेन फाइट होगा, वेगना फिर से वापस आएगा या कुछ ऐसा होगा कि कोई एक कैरेक्टर मर जाए। सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को यही लगा था। मतलब वेगना इतने टाइम से माइंड फ्लेयर के साथ जुड़ा हुआ था, अपनी पावर्स को और भी एनहांस कर रहा था, तो कम से कम उसे कुछ तो करने देते। विल और 11 ने मिलकर उसे इतना ओवर पावर कर दिया कि वो 2 मिनट से ज्यादा टिक भी नहीं पाया। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। हाँ, एंडिंग और गुड बाय सीन्स काफी इमोशनल थे भाई, काफी बहुत ही अच्छा लगा ये सीन। मतलब ये बाकी का 1 घंटा मन खुश हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि कब कुछ होगा, अभी भी कुछ होगा, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। अब ये मेरी गलती। शायद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एंडिंग खराब थी, बस हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठंडा, बाय बाय।